مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए पिया रज़ा ने ज़ियान पिया जो मुर्शदी ने पिया रज़ा ने ज़ियान पिया जो मुर्शदी ने नसीब मुझ को भी ऐसा ही जाम हो जाए नसीब मुझ को भी ऐसा ही जाम हो जाए सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए तड़प रहा हूँ मदीने की हाज़री के लिए। दोस्तान ज़िक़्र
जो आयत करीमा मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, इस आयत करीमा में अपने महबूब से एक अलग अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बत का इजहार फरमा रहा है। और हमें भी सबक है और महबूब से मोहब्बत का इजहार भी है। जैसे कई मुकामात पे आपने देखा अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से अपने महबूब को पुकारा। तो इस आयत करीमा में हुजूर की रहमत और हुजूर की हर जगह मौजूदगी को बयान किया। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। अब ये इसमें अज़ाब की भी बात है, लेकिन साथ ही महबूब की शान भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये फरमा रहा है कि उस वक्त तक इन पर अजाब नहीं कि ए महबूब जब तक आप इनमें तशरीफ फरमा है। अब हमें भी तंबीह है, हमें भी सबक है और साथ ही महबूब की शान भी कि उस वक्त तक इन पर अजाब नहीं या इनको अजाब नहीं दूंगा ए महबूब जब तक आप इनमें तशरीफ फरमा है। आज का जो जमाना है तरह तरह की बातें हैं। जैसे मैंने पिछले जुम्मा को अर्ज किया, पिछले से या गालिबन पिछले जुम्मा को, कि नूर और बशर के झगड़े, हाजिर और नाजिर के झगड़े, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि जब तक हुजूर आप इनमें मौजूद हैं इन पर अजाब नहीं। हुजूर की रहमत का सदका और हुजूर की मौजूदगी को अल्लाह बयान फरमा रहा है। मालूम यह हुआ कि हम चूंकि मुसलमान हैं और अहले ईमान हैं तो अहले ईमान के साथ हुजूर हैं। और हम जितने भी गुनाह करते हैं, आपको पता है कि आपको अजाब क्यों नहीं होता? क्योंकि हुजूर मौजूद हैं। पिछली जो उम्मतें थी वो जब गुनाह करती थी तो अल्लाह के नबी जब नाराज होते या अल्लाह नाराज होता तो फौरन अजाब आते। और कुरान शरीफ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये उम्मत वाहिद ऐसी उम्मत है कि अगर गुनाह करती भी है तो इतने तौबा के रास्ते हैं कि अगर उस रास्ते पर चल पड़े तो अल्लाह गुनाहों को भी माफ फरमाता है। और अजाब इस दुनिया में नहीं आता, मुश्किलात तो आती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन अजाब इसलिए नहीं आता है क्योंकि मेरे हुजूर मौजूद हैं। हुजूर की मौजूदगी। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है। रहमत कौन है? वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। फरमाया कि रहमत नेकों के करीब है और रहमत मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका है। हुजूर रहमत भी हैं, हुजूर रहमतल लिल आलमीन भी हैं, हुजूर मौजूद भी हैं, हर नेकोकार के साथ भी हैं। हुजूर रहमत है और रहमत हर नेक के करीब है, ईमान वालों के करीब है। हुजूर रहमत भी है। तो मालूम हुआ कि जब हुजूर रहमत है, नेकों के करीब है, तो लिहाजा रहमतल लिल आलमीन भी है, आलमीन की रहमत भी है, आलमीन के लिए रहमत भी है। तो हुजूर हर जगह पे मौजूद भी, हर जगह पे मौजूद भी है। कोई हुजूर को ना माने वो बेईमान, हुजूर की नबूवत को तस्लीम ना करे वो बेईमान, हुजूर के बाद किसी नबी को माने वो बेईमान। हुजूर की नबूवत हमेशा के लिए है। आप देखिए उस वक्त भी जो कलमा था आज भी वही कलमा है।
आप क्या पढ़ते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उस वक्त भी हैं और आज भी हैं। आज हम ये नहीं कहते कि हुजूर थे, आज भी आप कलमा पढ़ते हैं तो कहते हैं कि रसूल हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अजान में कहते हैं, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, कोई भी किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाला हो, उस वक्त तक नमाज नहीं होती जब तक ये नहीं कहता अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जब तक हुजूर पर सलाम नहीं भेजता। तो दोस्तों सलाम उस पर भेजा जाता है जो मौजूद होता है, हाजिर और नाजिर होता है और जो सुनता है। उस वक्त तक नमाज नहीं होती जब तक आप ये नहीं कहते अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो हुजूर मौजूद है, हुजूर की मौजूदगी बयान कर रहा है। एक छोटी सी बात और इस गुफ्तगू पर बड़ी अहम दलील, सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तवज्जो रखिएगा, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मरता है, कब्र में जाता है, तो दो फरिश्ते आते हैं, मुनकिर और नकीर। वो आकर रब के मुतालिक सवाल करते हैं, दीन के मुतालिक सवाल करते हैं और फिर एक चेहरा दिखाते हैं, उस अजीम शख्सियत का चेहरा जो आज भी मौजूद है। मेरे और आपके करीम अलैहिस्सलाम का चेहरा दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या इनको जानता है? तो अहले ईमान पहचान जाएंगे और कहेंगे कि ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। अब इस बात पर दलील ये है कि मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हुजूर सिर्फ उसको नजर आएंगे जो पाकिस्तान में मरता है? क्या हुजूर उसको नजर आएंगे जो सऊदीया में मरता है? क्या सिर्फ हुजूर उसको नजर आएंगे जो मदीनतुल मुनव्वरा में मरता है? क्या हुजूर उसको नजर आएंगे जो हिंदुस्तान में मरता है? क्या हुजूर उसको सिर्फ नजर आएंगे जो बरतानिया में मरता है? नहीं। अगर ईमान वाला है वो खा पाकिस्तान में मरता है, बरतानिया में मरता है, हिंदुस्तान में मरता है, जब कब्र में जाता है तो हुजूर वहां पर मौजूद होते हैं। हुजूर की मौजूदगी दुनिया के किसी कोने में मरेगा, मुसलमान है, ईमान वाला है, वो तो पहचानेगा। दिखाया सबको जाता है, पहचान अहले ईमान करते हैं, तो मालूम हुआ कि हुजूर मौजूद है। इसीलिए तो आपका अकीदा ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ईमान ये है। हम इस चीज की गवाही देते हैं कि कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। जैसे अल्लाह मौजूद है और कलमा पढ़ते हैं कि वही माबूद है, वो हमेशा है, ना उसका बाप ना वो किसी की औलाद, वो इन चीजों से पाक है, वो मौजूद है। इसी तरह रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस बात पे वाज़ेह दलील। फिर फरमाया रहमत है, तो हुजूर की ज़ात अक़दस को एक तरफ रखिए, मैं मुँह मुबारक की बात करने लगा हूँ कि हुजूर के बाल मुबारक हो या हुजूर के जिस्म पाक से मस कोई कपड़ा हो, कि अंगूठी हो, कोई तस्बीह हो या जो भी चीज हो, हुजूर के नालैन पाक हो, क्योंकि हुजूर से निस्बत है तो वो भी बाइस रहमत है, वो भी इस दुनिया में रहमतें बांटते हैं जो हुजूर की चीजें हैं। हजरत खालिद बिन वलीद नाम सुना है आपने, सैफुल्लाह के नाम से मशहूर लक़ब आपका, और शौक था जंगों में शिरकत करने का, जहां पर जहाद होता अल्लाह की राह में शरीक होने का शौक था। आपकी आदत थी कि आपकी टोपी थी, उस टोपी को जिस जंग में आप जाते जरूर पहन के जाया करते, कभी वो टोपी ना घर में छोड़। जंगे यरमुक दौरान जंग टोपी सर अक़दस से गिर गई, गुम गई।
अब जंग अपने जोर पर है, पीक पर है। आपने जंग छोड़कर टोपी को ढूंढना शुरू कर दिया। जो आपके साथ आपकी टीम के अहबाब थे, सिपाही थे या जो भी अहबाब थे आपके साथ जंग में शरीक, वो हैरान कि जंग जोर पर है, कहीं तीर चल रहे हैं, कहीं तलवारों के वार हो रहे हैं, और आपको टोपी की पड़ी है। आप टोपी तलाश कर रहे हैं। बिल आखिर आपने जंग को छोड़कर टोपी ढूंढना शुरू कर दिया। कभी वहां जाएं, कभी वहां जाएं। बिल आखिर एक जगह पर पड़ी, आपको वो टोपी मिल गई। आपने उठाई और सर पे पहनी, और कुछ देर में जंग में फतह हासिल हुई। जंग खत्म हो गई। जंग खत्म हुई तो जो आपके साथ अहबाब थे उन्होंने सवाल किया, क्या खालिद बिन वलीद, एक सवाल है आपसे कि जहां जंग जोरों पर थी, टोपी ही थी, बड़े बड़ों की दस्तारें गिर जाती हैं, लेकिन उस टाइम तो दस्तार का और कपड़ों का, इस शान का तो होश ही नहीं होता। आपने तलवार छोड़ी, जंग छोड़ी, आप टोपी तलाश करने लग गए। ऐसी क्या खास बात है उस टोपी में? आपने फरमाया, मैं तुम्हें वाकया सुनाता हूं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा पर तशरीफ लेकर गए तो हुजूर ने बाद अज़ उमरा अपने बाल मुबारक उतरवाए। सहाबा मौजूद थे। अब हर सहाबी की ये तमन्ना थी कि कुछ बाल मुझे मिल जाए, तो उन तलबगारों में मैं भी मौजूद था। थोड़े से मोहे मुबारक जो है, हुजूर के बाल मुबारक मेरे हिस्सा में आए, और वो बाल मुबारक मैंने इस टोपी में सी दिए, संभाल दिए। और बालों की बरकत ऐसी है हुजूर के कि जिस जंग में भी जाता हूं ये टोपी सर पे होती है, कभी हार के नहीं आया फतह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला, आप एक दिन कहीं से गुजर रहे तो हुजूर के कुछ मोए मुबारक आपको कहीं से मिले, बाल मुबारक मिले, तो आपने निहायत ही अदब से उन बाल मुबारक को अपने पास रखा, घर में लेकर गए, और एक कमरे पर ऊंची जगह जो पाक जगह थी उस पे रख दिया, जो सबसे बुलंद जगह थी। दरवाजा बंद कर दिया। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, मैं बाहर निकला तो कुछ देर बाद मुझे उस कमरे से कुरान की तिलावत की आवाजें आना शुरू हो, कि जैसे कोई कुरान पढ़ रहा है। अजीब मामला है। मैंने कहा पता नहीं कौन है, दरवाजे को तो ताला लगा है, कुंडी लगी हुई। मैंने दरवाजा खोला तो अंदर देखा तो उसी तरह आवाज आ रही है, लेकिन पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा। कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, लेकिन जो पढ़ रहा है वो नजर नहीं आ रहा। आप उठे और हुजूर की बारगाह में चले गए। हुजूर की बारगाह में गए तो हुजूर को सारा मामला पेश किया कि हुजूर ये बड़ा अजीब मामला मैंने देखा है कि आपके बाल मुबारक मैंने रखे, दरवाजे को कुंडी लगाई, बाहर आया तो कुरान पढ़ने की आवाजें आने लग गई, तिलावत कुरान की आवाजें आने लग गई। अंदर गया तो कोई पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा था। तो हुजूर ने फरमाया कि ए अबू बकर सिद्दीक, वो तेरे घर में अल्लाह के फरिश्ते थे जो मेरे बालों के पास खड़े होकर मेरे रब का कलाम पढ़ रहे थे। ये हुजूर के मोए मुबारक की रहमत है, बरकत है। ये वो आज भी इस दुनिया में बज़ाहिर कई ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर हुजूर के बाल मुबारक मौजूद हैं, और जोक दर जोक और बड़े जोक से शौक से लोग जाते हैं, उस ज़ियारत से मुस्तफीज होते हैं। देखना, ज़ियारत करना और हुजूर के तबरुकात, उनकी बारगाह में खड़े होकर रब से दुआ करना, सब चीजें आपके लिए बाइस से बरकत और बाइस से रहमत। तो चंद बातें अर्ज़ की हुजूर की मौजूदगी और हुजूर की रहमत। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए।